दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे DSSB TGT के लिए ई डोजियर कैसे फिल करना है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, उसके बाद अपना ई डोजियर बिल्कुल सही तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हमें आ जाना है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे DSSB ऑनलाइन लिखा है, इस पे आपको क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन पर करना है। क्लिक टू साइन इन पर जैसे ही आप करोगे यहाँ पर आपको कुछ आपकी डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हाई स्कूल का रोल नंबर है, हाई स्कूल का पासिंग ईयर, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड डाल के आप इसको साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी डिटेल भर के आपको दिखाता हूँ आगे क्या प्रोसेस है। जैसे ही आप साइन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने देखने मिलेगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, जिसको मैंने फ़िलहाल अभी के लिए हाइड कर दिया है। आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना। यहाँ से सीधे आपको आ जाना है ई डोजियर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप ई डोजियर वाले ऑप्शन पे आएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने ई डोजियर पर क्लिक किया, आपको सेलेक्ट पोस्ट के लिए बोलेगा। आपको यहाँ से अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर ली है। जैसे मैंने अपने केस में खोला तो मेरा एक TGT मैथ का आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप पोस्ट सेलेक्ट करके आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। आपको अगर इसमें कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप सेव एवं नेक्स्ट पे क्लिक करके सीधे आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फॉर्म फिल करते समय सारी डिटेल प्रॉपर भरी होंगी। चलिए आगे का क्लिक करते। जैसे ही आप आगे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर थंब इम्प्रेशन का। आपको यहाँ पर अपना थंब इम्प्रेस लगा देना है और यहाँ पर लेफ़्ट साइड वाला थंब इम्प्रेशन लगेगा, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड वाला। दूसरा, अगर OBC के हैं तो अपना OBC वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा देना, अदरवाइज आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांग रहा है डिग्री का, तो आपने जो BEd किया है उसका एक NCT सर्टिफिकेट बनता है, उसको यहाँ पर नंबर 3 में अपलोड कर देना है। नंबर 4 में एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, वो अपलोड कर देना है। अगर आप SC ST ते हैं तो यहाँ पर आपका ST ST सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो 6 वाले में आपके पास कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो, वो अपलोड कर देना। OBC वालों के लिए OBC यहाँ पर फिर से ऑप्शन दिया है, तो इसको आप, और ये है, इसको आपको छोड़ देना, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं DOPT की। अगर EWS आपने लगाया है तो यहाँ पर कॉलम नंबर 9 में EWS अपलोड कर देना है। और 10 नंबर में आपको अपना एक फ़ोटो, आपके पास अगर पुराना वाला है तो वो अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं है तो नया भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 11 नंबर में आपको अपने सिग्नेचर, और 12 नंबर में आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने OBC की डिटेल भरी होगी तो OBC कार्ड सर्टिफिकेट की डिटेल आपकी फिल करी हुई शो हो जाएगी। यहाँ पर केवल आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर ST ST के हैं तो यहाँ पर ST ST का अपलोड कर देना है। जनरल के होंगे तो उनके में कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा, उनका सीधे फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपका नंबर 1 में ग्रेजुएशन की डिटेल जो आपने फिल की थी वो वाली शो होगी। यहाँ पर आपका वो जो
परसेंटेज फिल किया होगा वो शो होगा, और यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आपको कोर्स में क्या सिलेक्ट करना है वो हम बात करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ कोर्स सेलेक्ट में चले जाना है। अगर आप मेल हैं तो मेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अगर आप मेल हैं और आपने बीएससी किया है तो आपको ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करना है, बैचलर डिग्री हॉनर्स या इक्विवेलेंट डिग्री जिसमें मैथमेटिक्स आपने कोई मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर देंगे फिर आगे यहाँ पर आपको डेट भरवाएगा, आपका रिज़ल्ट कब आया था, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट नेम भर देना है, यहाँ पर कॉलेज का नाम। अगर आपने गवर्नमेंट सेलेक्ट किया कॉलेज है तो आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर देना। गवर्नमेंट जैसे ही आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप बाय द वे आपका कॉलेज प्राइवेट था तो आप प्राइवेट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और खुल के आएगा। जैसे ही आप प्राइवेट पे जाओगे तो यहाँ पर आपसे आपके कॉलेज का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जाएगा ग्रेजुएशन का, जो आप कॉलेज से ले सकते हैं या यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद सेम डिटेल नंबर 2 में वही चीज़ ग्रेजुएशन का है, उसमें तो कोई जैसा ऊपर भरे हैं वैसा ही इस नंबर 2 में भी भर दीजिएगा। अब आते हैं जनरल में। 3 और 4 नंबर में जनरल चीज़ भरना है। इसमें कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट अपना लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे को लगता है ये भर दीजिएगा, टीजीटी मैथ मेल वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो इसमें आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा देना है। उसमें आपने हिंदी पढ़ी है तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगा देना। यहाँ पर पासिंग डिटेल डाल देना, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम भर देना, उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट सेलेक्ट करके सिंपली सेव कर देना है। ऐसे ही नंबर 4 में यही सेम डिटेल भर देना है, क्योंकि आगे की डिटेल के लिए आगे ऑप्शन दिया गया है, तो ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मेन यहाँ पे नंबर 1 में आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप यूपी बोर्ड से 2014 के बाद वाले हैं तो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट से दोनों एक ही में है, तो आप वही सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर दीजिएगा, मार्कशीट वाला। और यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट भरने हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक कितने का है और आपने उसमें से कितने मार्क्स पाए ये भरने हैं। फिर इसको सेव कर देना है। सेम ऐसे ही दोबारा ये कह रहा है मार्कशीट, तो यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा और आगे की डिटेल सेम भरना है। ऐसे ही 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। और आगे सब्जेक्ट मार्क और कॉलेज नेम आपको सेम भर के सेव करते जाना है। अब आते हैं 5 नंबर, इसमें भरना है सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री। तो सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री में आप अपनी बीएससी की डिग्री अपलोड कर दीजिएगा। आगे आपको वही सेम चीज़ें भर देनी है, सब्जेक्ट मार्क्स और कॉलेज नेम सेव कर देना। यहाँ पर नंबर 6 में भरना है सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, या अगर आपकी मार्कशीट एक ही में है तो वो अपलोड कर देना। अगर सेमेस्टर वाइज है तो उसकी एक पीडीएफ बना लेना हर ईयर की, उसको यहाँ पर अपलोड करके आगे वही सेम प्रोसेस, यहाँ पर सब्जेक्ट और फिर कॉलेज नेम फिर मार्क्स वगैरह भर के सेव कर देना है। और अब आगे आते हैं, अगर आप टीजीटी के लिए फिल कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भरने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर ये वाला भी छोड़ देना है। अब आ जाते हैं कॉलम नंबर 9 पे। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री इन एजुकेशन, यहाँ पर आपको बीएड की अपनी डिग्री लगा देनी है 9 नंबर में, और यहाँ इसके आगे सब्जेक्ट कॉलेज नेम मार्क्स वगैरह भर के सेव कर देने हैं, जैसा ऊपर बता चुके हैं। 10 नंबर कॉलम में आपको बीएड की मार्कशीट लगा देनी है। अगर बीएड की मार्कशीट एक ही में है तो वही अपलोड कर देना। अगर सेमेस्टर वाइज है तो उसकी पीडीएफ बना के सारे ईयर की यहाँ पर अपलोड कर देना, और बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट मार्क्स वगैरह भर के सेव कर देना है। फिर 11 नंबर में आता है आपका
डॉक्यूमेंट्री विद नॉलेज ऑफ हिंदी, इसमें आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए क्योंकि उसमें आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये उसके लिए काम कर जाएगा। फिर आपको आना है 12 नंबर में सीटेट सर्टिफिकेट। ध्यान रखना यहाँ पर सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है 12 नंबर में, और आगे आपको सब्जेक्ट मार्क्स वगैरह भर के सेव कर देना है। और कॉलम नंबर 13 में सीटेट की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर आगे सेम डिटेल वैसे ही भर के आगे चले जाना है। इसके बाद आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में आपको एडमिट कार्ड का PDF बना के अपलोड कर देना है, बाकी इसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है एक एज रिलैक्सेशन, अगर आपने लिया है तो अपलोड कर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ पर ये सब छोड़ देना है, इसमें कोई कंपलसरी चीज़ें नहीं है। इसके बाद आपको सिंपली सारी डिटेल केयरफुली भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। चलिए अब आगे का हम प्रोसेस बताते हैं।